अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स के साथ डॉक्टर हसन बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स की पिछली किस्त में हमने भारत की नई आर्म्ड फोर्सेस के लिए रिक्रूटमेंट स्कीम अग्निपथ का जिक्र किया था कि आखिर अग्निपथ स्कीम है क्या, और इसके कुछ वो फ़वाइद बताए थे जो कि भारतीय गवर्नमेंट ने बताया कि हम इसलिए स्कीम को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि फ़ाइनेंशियल रीजंस और भारतीय आर्मी को एक यंग आर्मी में तब्दील करना। अभी काफ़ी उनकी एवरेज एज बढ़ी हुई है। इस किस्त में हम लेकिन अग्निपथ का एक और जाविये से जायज़ा लेंगे कि अग्निपथ क्या बनने का पोटेंशियल रखती है भारत के लिए, और स्पेशली भारत की हिंदुत्वा फाशिस्ट गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आखिर को ये मोदी साहब का ही दौर में ये स्कीम जो है वो अमल में लाई गई है। इससे पहले भी ये बातें होती थी कि भारतीय फ़ौज का पेंशन बिल बहुत बढ़ रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसी कोई स्कीम लॉन्च नहीं की गई थी और अभी तो गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह बैक किया। तो अग्निपथ के कुछ और पहलुओं का आज हम जायज़ा लेंगे। पॉसिबल एडवांटेजेस या प्रॉस्पेक्ट्स अग्निपथ के इंडिया और हिंदुत्वा के लिए क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अग्निपथ टोटल वॉर के लिए ज़रूरी है। टोटल वॉर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जंग में सिर्फ फ़ौज हिस्सा ना ले, बल्कि जंग एक ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें पूरी कौम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। तो टोटल वॉर के कॉन्सेप्ट की एक शिक ये भी है कि मेजॉरिटी या एटलीस्ट एक बहुत बड़ी तादाद उस मुल्क के यंग लोगों की मिलिटरीली ट्रेंड हो, ताकि जंग की सूरत में उनको फ़ौरन फ़ौज में भर्ती किया जा सके और वो फ़ौजी कार्रवाइयों में अपनी हिस्सा ले सकें। तो अगर ये अग्निपथ स्कीम जो है वो कामयाब होती है तो इसके ज़रिए मिलियंस, लाखों भारतीय लड़कों और इवन लड़कियों को भी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। वो 4 साल सर्विस भी करेंगे, उसके बाद सोसाइटी में वापस चले जाएंगे, लेकिन अब वो ट्रेंड हो चुके हैं, 4 साल फौज में गुजार चुके हैं और हर साल ये नंबर बढ़ता जाएगा। तो इंडिया को एक रेडीमेड वेल ट्रेंड रिजर्व आर्मी मिल जाएगी कि कभी भी जंग हो वो फ़ौरन अपनी आर्मी को दुगना तिगना कर सकते हैं फॉर्मर अग्निवीर्स को भर्ती करके। जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी इंडिया की आर्मी पाकिस्तान से 2.5 गुना बढ़ी है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ जंग होती है तो, और अग्निपथ के कुछ सालों बाद होती है, जबकि बहुत सारे लोग अग्निपथ के तहत ट्रेनिंग हासिल करके वापस अपनी सिविलियन लाइफ में जा चुके होंगे, तो इंडिया ये कर सकता है कि उनको वापस बुला ले और जो फ़ौज के सपोर्टिंग टास्क होते हैं उनमें उनको डाल दे, ताकि इंडियन आर्मी की कॉम्बैट स्ट्रेंथ, जो बैटल फील्ड में एक्चुअली लड़ने वाले सिपाही हैं, उनकी तादाद में बेतहाशा इजाफा कर ले। और वो होंगे जो कि उस वक्त आर्मी में होंगे और फुली ट्रेंड होंगे। जो थोड़े अग्निपथ वाले हैं, पुराने हैं, वो सपोर्टिंग जॉब्स में सर्विस देंगे। नतीजा ये निकलेगा कि 1:2.5 या 1:3 की बजाय बैटल फील्ड में इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ 1:6, 1:7 तक जा सकती है पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा लाहक हो सकता है। इसी तरह एक बड़ा अनलाइकली सिनेरियो है, इस चीज़ का कोई बहुत ज़्यादा चांस नहीं है कि चीन और इंडिया की जंग होगी, क्योंकि इंडिया और ख़ास तौर पर मोदी और उसकी हिंदुत्वा पॉलिसी में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि वो चीन से पंगा लें। बातें वो बेशक अमरीकियों को खुश करने के लिए ऐसी करते रहें, लेकिन इस बात का चांस बहुत कम है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर कभी ऐसा होता है कि चीन भारत पर हमला करता है और चीन भारत से एक बहुत बड़ी ताकत है, तो ये जो अग्निपथ के ट्रेंड लोग हैं ये हर शहर करिए में मौजूद होंगे और ये गोरीला जंग और इस तरीके से जिच कर सकते हैं चीनी आर्मी को कि हर तरफ हर जगह उन्हें मुज़ामत का सामना करना पड़े। एक सेकंड लाइन इंडियन आर्मी बिहाइंड द लाइंस उनसे लड़े और सामने प्रॉपर इंडियन आर्मी उनका मुकाबला करे और इस तरह इन्वेडर को जिच कर दिया जाए। तो ऑफेंसिव वॉर में भी और डिफेंसिव वॉर में भी अग्निपथ इंडिया को ये एडवांटेज दे सकता है अगर ये स्कीम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाए। इसके अलावा अग्निपथ का 10% जो कोटा है वो ये है कि अग्निपथ के ज़रिए जो अग्निवीर रिटायर होंगे 4 साल बाद, 10% सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में लिए जाएंगे। ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बेसिकली इंडिया की पैरामिलिट्रीज़ हैं, इनमें मिलियंस, 2 मिलियन से ज़्यादा जो है वो हथियारबंद नौजवान उनमें मौजूद हैं और इनकी बेसिकली 7 ब्रांचेस हैं। मिसाल के तौर पर एक बड़ी मशहूर CAPF की जो ब्रांच है, सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्सेस को CRPF कहा जाता है, वो एक इंटरनल सिक्योरिटी वाली पैरामिलिट्री है जो कि कश्मीर में जबरो तशद्दुद के लिए आजकल इंडियन गवर्नमेंट का फेवरेट आला है। और अगर आप याद करेंगे जो पुलवामा में अटैक हुआ था जिसमें 44 इंडियन हलाक हुए थे, वो भी CRPF की ही बस पर हुआ था। तो इस तरह की तंजीमों को ये जो अग्निवीर हैं, जो यंग मिलिट्री ट्रेंड आर्मी से आए हुए नौजवान हैं,
ये उन तंजीमों में शामिल होकर उनको मजबूत भी करेंगे। और इस तरीके से इंडिया की जो कोअर्सिव पावर है CAPFs के ज़रिए, जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर या इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, नागालैंड वगैरह में, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर अग्निपथ की एक इकोनॉमिक डायमेंशन भी है। हर अग्निवीर को 4 साल की सर्विस के बाद 12 लाख इंडियन रुपए मिलेंगे टैक्स फ्री। अब उनमें से जो भी थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट रखते हैं, जो भी कारोबार का थोड़ा सा एक्यूमेन रखते होंगे, उनको टोटल 22-23 साल की उम्र में ये एक हैंडसम अमाउंट मिल जाएगी कि वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दुकान खोल सकते हैं, कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह इंडियन इकॉनमी को मज़ीद बढ़ोतरी दे सकते हैं। उसके अलावा एक और भी चीज़ है कि इंडिया ने ये ऐलान किया है कि अग्निपथ के तहत भर्ती होने वाले लोगों को ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, उनकी स्किल डेवलपमेंट करवाई जाएगी अदर दैन मिलिट्री भी, ताकि वो बाद में सिविलियन लाइफ में कामयाब हो सकें। और इसी वजह से अग्निपथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिली है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से, और वो ये सोच रहे हैं कि अग्निपथ के ज़रिए फ़ौज से फारिग होने वाले नौजवानों को इंडस्ट्री में भर्ती किया जाए, एक स्किल्ड लेबर लाया जाए जो कि डिसिप्लिन भी हो और मोटिवेटेड भी हो। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि इंडियन इंडस्ट्री के लेबर की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और इंडियन इकॉनमी को इस स्कीम के ज़रिए फ़ायदा हो सकता है। फिर जिस शख्स ने 4 साल फ़ौज में इंतहाई यंग फॉर्मेटिव ईयर्स में सर्व किया हो, मोर ऑफन देन नॉट चांस ये है कि वो एक हाइपर नेशनलिस्ट, वो ज़्यादा नेशनलिस्ट होगा। वो जब अपने गांव में जाएगा वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं सुनेगा, वो भारत माता के ख़िलाफ़ बात नहीं सुनेगा, वो मोदी जी के ख़िलाफ़ बात भी नहीं सुनेगा, कहेगा मैं बॉर्डर से होकर आया हूँ, हमने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। और वो उस तरह एक नेशनलिज्म वाले जज्बे में आ जाएगा। हर मुल्क की आर्मी में नेशनलिज्म सिविलियन पॉपुलेशन की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अग्निपथ के ज़रिए अब बहुत सारे सिविलियन भी एक्स आर्मी हो जाएंगे, उनकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी और इंडिया का एक सिविल मिलिट्री डिवाइड जो पहले भी कोई इतना ज़्यादा खौफनाक नहीं है पाकिस्तान की तरह, वो और ज़्यादा कम हो जाएगा और इंडियन अवाम में एक नेशनलिज्म का एक नया एलिमेंट इंडक्ट हो जाएगा। और फिर थोड़ी सी बात हमने पहले भी की CAPFs के सिलसिले में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की, तो अब आप ये चीज़ भी देखिए कि इंडिया कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज कराना चाह रहा है। वहाँ पर सेटलर्स इसराइली मॉडल पर, जैसे इसराइल ने फ़लस्तीनी इलाकों में अपने सेटलर्स भेजे, इंडिया भी जा रहा है कि कश्मीर की मुस्लिम मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में जो है वो चेंज कर दिया जाए। तो उस सिलसिले में ये अग्निपथ स्कीम उनके लिए इस तरह भी हेल्प कर सकती है कि ये मिलिट्री ट्रेंड लोग हैं, इनको फैमिली समेत कश्मीर में आबाद कराया जाए और इनको पैरामिलिट्रीज़ में भी इंडक्ट किया जाए, तो ये जहाँ भी जाएंगे अपनी कॉलोनीज़ का डिफेंस खुद कर सकेंगे अगर उनको कहीं से भी कोई थ्रेट आता है, कश्मीरी मुजाहिदीन की तरफ से आता है। बल्कि ना सिर्फ डिफेंस कर सकेंगे, बल्कि ये लोकल पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा बुल्ली और सब्जुगेट करने में इंडियन आर्मी का राइट हैंड साबित होंगे। तो जो सेटलर कॉलोनियल मॉडल है, और इसराइल में भी कंस्क्रिप्शन है और इसराइल में भी हर बंदा मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करता है, तो वही सेटलर कॉलोनियल मॉडल अगर कश्मीर में इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें अग्निपथ जो है वो एक बड़ी यूज़फुल चीज़ है। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल डायमेंशन की तरफ कि इसके सियासी असरात क्या हो सकते हैं। ये बात तो सबको पता है कि मोदी जी, उनकी RSS, उनकी BJP, ये सारे अपना रूहानी देवता एडोल्फ हिटलर और इस किस्म की फाशिस्ट चीज़ों को और पार्टियों को मानते हैं। और ये बात भी सारे जानते ही हैं कि जब नाजी इक़्तिदार में आए थे, इक़्तिदार में आने से बहुत पहले उन्होंने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी क्रिएट कर दी थी, और इक़्तिदार में आने के बाद जो नाजी पार्टी की एक पैरामिलिट्री फोर्स थी जिसको स्कॉट स्टाफल या SS कहते थे, उसका असर और रसूख स्टेट में बहुत बढ़ गया था, बल्कि वो आर्मी के साथ एक और पैरेलल आर्मी भी बन की थी। और जो कोई नाजी गवर्नमेंट ने जुल्म जबर करना होता था, चाहे यहूदियों का कत्लेआम हो, पोलैंड वालों का कत्लेआम हो, रूसियों का कत्लेआम हो, या प्रॉपर्टी लूटना हो इन्हीं लोगों की, वो सारे ये जो डर्टी वर्क था ये सारा जर्मन आर्मी नहीं करती थी बल्कि SS करती थी। और एक हेट की आइडियोलॉजी में मोटिवेटेड नौजवान इसमें भर्ती किए जाते थे, और ये एक आर्म था हिटलर का जिसके ज़रिए वो वील्ड करता था अपनी रेसिस्ट आइडियोलॉजी को। यही चीज़ हिटलर के मौजूदा दौर के शागिर्द जो हैं मोदी वगैरह, वो ये भी सोच रहे हैं कि अब 4 साल अग्निपथ में एक लड़का गुजार कर आ गया फ़ौज में, वहाँ पर वर्दी पहनी, राइट लेफ़्ट किया, सारी डिसिप्लिन एक लाइफ गुजारी, टाइम पर तनख्वाह ली, बॉर्डर पर सर्व किया, एक नेशनल प्राइड की फीलिंग अपने अंदर पैदा की, मिलिट्री ट्रेंड हो गए। उसके बाद लेकिन सब ख़त्म, 4 साल बाद आपको कहा अब आप घर जाओ। तो घर जाकर अब मोदी जी यहाँ पर आएंगे रहमत का फरिश्ता बनकर, वो उन्हें वो सारा कुछ डिसिप्लिन भी ऑफ़र करेंगे, वो एक्सेलरेशन भी ऑफ़र करेंगे, वो थ्रिल भी ऑफ़र करेंगे मिलिट्री लाइफ की, वो ग्रैंड पर्पस भी ऑफ़र करेंगे कि हम जो है वो भारत माता को एक दुनिया की आलमी पावर बना रहे हैं और हम इन जो है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में अब भारत का ही राज चलेगा।
और वो ये सब कुछ आर्मी तो बॉर्डर पर बुलाकर ये सारा कुछ देती है, वो तो होम डिलीवरी करके देंगे। बीजेपी के लोकल सेल्स इन लोगों को रिक्रूट करेंगे, उनको यूनिफॉर्म्स भी देंगे और थोड़े अरसे बाद एसएस की तरह ये हिंदुत्वा के सूडो एसएस किस्म की परेडें आपको लखनऊ में, चेन्नई में, बंगलोर में, कलकत्ता में, चंडीगढ़ में, मुंबई में, दिल्ली में हर जगह नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो एक तो ये चीज़ भी है उनके ज़हन में कि अग्निपथ से वो एक अपनी बीजेपी की या हिंदुत्वा की एक प्रॉपर पैरामिलिट्री फोर्स लाखों ऐसे नौजवानों पर मुश्तमिल क्रिएट कर सकते हैं जो मिलिट्री ट्रेंड भी हो। अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं डिसएडवांटेजेस का कि अग्निपथ के डिसएडवांटेजेस क्या है। मेजर तो चीज़ ये है कि एक चीज़ होती है प्लान, एक चीज़ होती है एक्सिक्यूशन। अभी तो प्लान बना है, इसको एक्सिक्यूट करना एक मुश्किल काम है, ये इतनी आसान चीज़ नहीं है, टेढ़ी खीर है। इसीलिए अभी अग्निपथ को काफ़ी हद तक एक मतलब टेस्ट स्कीम के तौर पर ये भी टेस्टिंग फेज़ में है। हर साल 60,000 भारतीय फौजी रिटायर हो रहे हैं और अल्टीमेटली ये भारतीय फ़ौज के अपने वाइस चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि अल्टीमेटली तो हम अग्निपथ में 1.5 लाख से ज़्यादा बंदा हर साल भर्ती करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ 46,000 हो रहे हैं और वो भी सिर्फ नॉन कमीशन ऑफिसर्स नहीं। अल्टीमेटली वो ऑफिसर्स को भी इस तरह डालना चाहेंगे क्योंकि ऑफिसर्स में भी सपोर्टिंग कैडर भी होते हैं, फिर मेजर के रैंक से ऊपर तो 60% ऑफिसर्स जाते ही नहीं है। तो उसके लिए वो ये स्कीम उसमें भी कन्वर्ट करेंगे कि ऑफिसर्स में भी इस तरह का हो कि कुछ लोग सर्व करके फिर रिटायर होकर सोसाइटी में वापस चल जाएँ। लेकिन अभी ये टेस्टिंग फेज़ में है तो सिर्फ नॉन कमीशन ऑफिसर्स के लिए। और ये अगर स्कीम कामयाब होती है तो इसके लिए फिर बड़ी एफर्ट करनी होगी। एक तो ट्रेनिंग सेंटर्स, पहले तो एक सिपाही एक दफ़ा ट्रेन हो गया, अब वो सारी उम्र फौज में गुजारेगा। अब तो हर 4-4 साल बाद नहीं खेप आ रही है। ट्रेनिंग सेंटर्स को बहुत बड़ा भी करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्टर्स भी ट्रेन करने पड़ेंगे, उनकी लॉजिस्टिक्स भी मैनेज करनी पड़ेंगी, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वो कह रहे हैं वो भी देने पड़ेंगे। इन सब को मोटिवेट भी रखना पड़ेगा। अगर ये पुअरली ट्रेंड होंगे ये कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकेंगे। अगर इनके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ नाम के ही होंगे और असल में कुछ नहीं होगा, ये नहीं होंगे मोटिवेट। उस सूरत में फिर ये हो सकता है कि एक इंडियन आर्मी का स्टैंडर्ड गिर जाए, उसकी क्वालिटी बहुत लो हो जाए और पुअरली ट्रेंड सोल्जर्स जो कि गोली की आवाज़ सुनकर भाग जाएं, उसके नतीजे में ये भी हो सकता है कि कल किसी कॉन्फ्रंट्रेशन में अगर ये अग्निवीर बॉर्डर गार्ड कर रहे हैं और ये भाग जाएं तो उसके बाद रेगुलर फोर्सेस का भी मोराल ख़राब हो सकता है और इंडियन फ़ौज को उस इंगेजमेंट में हजीमत का सामना हो सकता है। तो अगर अग्निपथ कामयाब होनी है तो इसके लिए इंडिया की प्राइवेट और गवर्नमेंट स्फीयर्स दोनों का बहुत ज़्यादा मिलाप ज़रूरी है, वरना क्या होगा, एक अनप्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस और जब अग्निपथ फेल होगा तो मोदी जी का भी ग्राफ डाउन जाएगा, अपोजिशन को नया मौका मिलेगा तो उनकी पॉलिटिक्स में भी कशाकश और एक इंतहाई जो है वो तनफ़र की फ़िज़ा आ जाएगी और आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। और उसके साथ बैकग्राउंड में लाखों वो अग्निवीर जिनको ना नौकरी मिल रही होगी ना कुछ, ना उनको कुछ आता होगा और वो बड़े सख्त डिसअपॉइंट होंगे कि 4 साल हमने किया, हमें अब कुछ नहीं मिला, हमें अब ये भी दें वो भी दें। और एक प्रोटेस्ट का माहौल और बहुत सारे जो मिलिट्री ट्रेंड इनमें होंगे वो हो सकता है जराइम पेशा तंजीमों की तरफ भी चले जाएँ। तो अग्निपथ को अगर इंडिया के लिए और हिंदुत्वा के लिए एक मेक और ब्रेक प्रोजेक्ट कहा जाए तो गलत ना होगा कि इट कैन डू वंडर्स फॉर हिंदुत्वा एंड मोदी इन हिज क्वेस्ट फॉर फाशिस्टिक डोमिनेशन। लेकिन ये बहुत ज़्यादा साउथ भी जा सकता है, ये उनके बहुत ख़िलाफ़ भी जा सकता है। आखिर में अब मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को एड्रेस करूँगा कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। अब पाकिस्तान को सबसे पहले तो जागने की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि हिंदुत्वा का एम ही यही है कि जो उनकी भारत माता है, जो उनका सेक्रेड मदरलैंड है चिटागोंग से लेकर हिंदू कुश तक, उसको इस्लाम से साफ़ कर दिया जाए। बल्कि सिर्फ इस्लाम नहीं, हिंदू मत के अलावा बाकी सब मज़ाहिब से साफ़ कर दिया जाए, जो उनका एम है। ख़ास तौर पे आजकल तो ये रिपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है मुसलमानों और स्पेसिफिकली क्रिश्चियंस पर अरसा हयात काफ़ी तंग हुआ है इंडिया के अंदर। और दूसरी तरफ फिर अग्निपथ की जो फाइनेंशियल एक लॉजिक दी गई थी कि पेंशन बिल बहुत बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान में भी ये मसला बन रहा है। पाकिस्तान का टोटल डिफेंस बजट तकरीबन 2200 अरब रुपए है और इसमें टोटल 291 अरब रुपए जो है वो डेवलपमेंट के लिए खर्च हो रहे हैं, जबकि पेज और अलाउंसेस पर तकरीबन 600 बिलियन रुपए और पेंशन्स पर 400 बिलियन रुपए लग रहे हैं और पेज और पेंशन का बजट 45% तक पहुंच चुका है। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी बन रहा है कि पेंशन बजट जो है वो डेवलपमेंट बजट से कई गुना बढ़ चुका है और अल्टीमेटली ये चीज़ आर्मी को अनसस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी। फिर एक और बात भी है, पेंशन्स का इशू है ही है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत के दौर पर वजूद में आया था और ये नज़रियाती मुमलिकत का ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मुल्क का दिफा सिर्फ फ़ौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो हर शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शहरी अगर प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करते हैं
तो ये एक अच्छी बात है। वो तो एक ब्रिटिश मॉडल था कॉलोनियल, जिसमें सिर्फ फ़ौज ही दिफा की जिम्मेदारी रखती थी, और उसकी मेन वजह ये थी कि जो ब्रिटिश थे उनका तो मूड इस मुल्क पर हुक्मरानी का था, और वो फ़ौज को एज अ टूल यूज़ करते थे आवाम को सप्रेस करने के लिए। लेकिन अब हम एक आज़ाद नज़रियाती मुमलिकत है, और अब ये वाला मॉडल हमें सूट भी नहीं करता। फिर हमारा दुश्मन हमसे 7 गुना बड़ा है, तो हमें फिर कुछ अनकन्वेंशनल और रेवोल्यूशनरी करना ही पड़ेगा अगर हमने उसको बराबर की चोट देनी है। और इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है, जो कि पीपल्स वॉर का कॉन्सेप्ट है, मुख्तलिफ अदवार में ये रहा है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि लोग खुद, सारी अवाम, सारी जो है वो पॉपुलेशन, वो इन्वॉल्व हो एक्टिवली डिफेंस में, और उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन मिलिटरीली ट्रेंड भी हो, ताकि हर इन्वेडर जिस भी बड़े शहर में जाए, जहाँ भी जाए, उसे एक मुज़ामत का सामना करना पड़े रेगुलर फ़ौज के अलावा भी। तो पाकिस्तान के लिए भी यही मॉडल बेहतर है। और इस सिलसिले में अब इंडिया तो अग्निपथ कर रहा है, ठीक है। ये एक आयरॉनिक सी बात है कि इंडिया हमसे पहले जाग गया, हालांकि ज़रूरत हमारी ज़्यादा है, कि आबादी भी इंडिया की ज़्यादा है, उनकी एग्रेसिव इंटेंशंस भी हैं, हम तो सिर्फ डिफेंस में इंटरेस्टेड हैं। उसके बावजूद हम नहीं जागे जिनको अपनी बका का ख़तरा लाहक है, और वो मुल्क जाग गया है जो कि एक एग्रेसिव इंटेंशंस रखता है। अफसोस की बात है, हम लोग तो अभी तक वही विशफुल थिंकिंग, और कुछ लोगों को पता नहीं क्या शौक़ होता है, वो पेशन गोइयों में बहुत यकीन रखते हैं, काम करने में यकीन नहीं रखते। फिर एक इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया, और हर वक्त एक पॉलिटिकल बिकरिंग चल रही होती है, कोई इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी किससे लड़ रही है, हर वक्त एक इंस्टेबिलिटी का माहौल बना होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस हमारा सॉल्व नहीं होता। खैर, लेकिन अभी जो हमें काम करना चाहिए वो ये है कि इंडिया अब अग्निपथ लॉन्च कर रहा है, हमने इससे लर्न करना है। हमें चाहिए इसको मेटिकुलसली एनालाइज करें, 1-2 साल देखें कि क्या चीज़ इंडिया ने सही कर ली, क्या चीज़ इंडिया ने गलत कर ली, किस चीज़ में उन्हें मुश्किल का सामना हुआ, कौन सी चीज़ ईजीली हो गई, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मुश्किल समझी जा रही थी लेकिन आसानी से हो गई। इन लेसन्स के ज़रिए, और आफ्टर ऑल इंडिया का सोसाइटी का मेकअप और इवन गवर्नमेंटल मेकअप हमसे मिलता जुलता है, कि गवर्नमेंटल मेकअप भी उनका वही कॉलोनियल बाकियात हैं जो हमारे यहाँ हैं, तो उसको अगर रिफॉर्म करना है तो हम उनसे बड़ा कुछ सीख सकते हैं, और सीखने के साथ हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इंडिया एक स्कीम क्रिएट कर रहा है, हम उससे लर्न करें और उससे बहुत बेहतर स्कीम क्रिएट करें। तो दैट इज़ व्हाट वी शुड डू। और हमारे लिए ये अब हमारे लिए नीड ऑफ द आवर है, बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम इस सिविल मिलिट्री डिवाइड को ख़त्म करें और पूरी पॉपुलेशन को यूनाइट करें और गैल्वनाइज करें अपने मुल्क के डिफेंस के लिए। और अग्निपथ के जाते जाते एंड में बस ये बात करूँगा कि अग्निपथ उस तरह की पैराडाइम शिफ्ट इंडिया की सिक्योरिटी में ला सकता है जिस तरह की इंडिया की इकॉनमी में नरसिम्हा राव साहब की लिबरलाइजेशन ने की थी, कि 1988-90 तक जहाँ इंडिया की इकॉनमी पाकिस्तान से 7 गुना बड़ी थी, आज वो 11-12 गुना बड़ी हो गई है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ में से है। तो वो एक पैराडाइम शिफ्ट था भाई, जब पाकिस्तान सोया हुआ था और उस वक्त भी पीपल्स पार्टी, नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट की तिकोन की आपस की लड़ाइयाँ चल रही थी। अब इंडिया एक सिक्योरिटी में पैराडाइम शिफ्ट लाना चाह रहा है। कहीं ये ना हो कि 30 साल बाद इस पैराडाइम शिफ्ट के बाद आप इकॉनमी और सिक्योरिटी दोनों में इतना नीचे दबें कि जब मौका है मुकाबले का तो आपका कोई चांस ही ना बचे बका का। खुदारा अब जागने का टाइम है, इसलिए जागिए, वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। डॉक्टर हसान बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।